हेलो स्टूडेंट, कल हमने जो एग्जाम्पल देखा था, आज वही एग्जाम्पल हमको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में दिया है। मीन्स कहने का बहुत ऐसा है कि जो हमने कल एग्जाम्पल देखा था उसमें मैं थोड़ा सा माइनर चेंज किया हुआ है और आपको ये एग्जाम्पल बहुत बार जीटीयू में भी आ चुका है। ओके, तो क्या एग्जाम्पल? एग्जाम्पल लाइक दिस, इफ log in bracket a plus b minus log 3 is equal to log ab raised to 1 by 2, then show that a square plus b square equal to 7ab और a by b plus b by is equal to 7। हाँ, तो क्या करेंगे हम? स्टार्टिंग सॉल्यूशन से करेंगे। जो हमको दिया हुआ है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज गिवन हियर? तो हमको इफ से लेके देन के बीच में जितना भी पोर्शन है, दिस इज गिवन डेटा। तो क्या दिया है? log इन ब्रैकेट a प्लस b माइनस log 3 इज इक्वल टू log इन ब्रैकेट ab रेस्ट टू हाफ। ओके, तो दिस इज माय गिवन डेटा। तो क्या करेंगे हम फर्स्ट स्टेप? तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो देखो यहाँ पे log है, यहाँ पे भी log है और बीच में कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। दैट्स व्हाई दोनों साइड log है, बीच में माइनस का साइन है, तो कौन सा रूल अप्लाई होता है? डिवीजन रूल। ओके, log a माइनस log b इक्वल टू log a बाय b, बट एज वेल एज यहाँ पे बेस भी सेम है। और याद रखना है, मल्टी रूल और डिवीजन रूल के लिए बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिवीजन रूल अप्लाई करता हूं, तो क्या हो जाएगा? इंप्लाइज log इन ब्रैकेट a प्लस b बाय 3 इज इक्वल टू log इन ब्रैकेट ab रेज टू हाफ। तो मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया? डिवीजन रूल। तो मैंने यहाँ पे डिवीजन रूल लिख दिया। ओके, अगर नहीं पता है तो क्या लिखेंगे हम? बाय रूल। ये फंडा ऑलवेज याद रखना। हम कोई भी अगर रूल अप्लाई करते हैं, अगर आपको नाम नहीं याद आता है तो ब्रैकेट के अंदर बाय रूल लिखना कंपलसरी है। कोई प्रॉब्लम? सेकंड थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे अंदर इक्वल का साइन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एक गलती करते हैं, बाहर भी इक्वल करते हैं, है ना? कभी भी एक गाय को दो पूंछ होती है? नहीं होती है। तो याद रखना है, अंदर अगर इक्वल है तो बाहर इंप्लाइज या तो फिर देयरफॉर का साइन आता है। ऑलवेज ये याद रखना, यहाँ पे इक्वल का साइन करना नहीं है, यहाँ पे मैंने इंप्लाइज का साइन किया है। ओके, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट है, आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो पावर में है तो ये बंदा आगे आ जाएगा, तो उसको आगे नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल का साइन है, दोनों साइड log है और log का बेस सेम है। तो मैं क्या करूंगा? log log कैंसिल करूंगा। समझ में आ रहा है? आप 1/2 आगे लोगे तो कुछ गलत नहीं है, पर आपका स्टेप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली एग्जांपल सॉल्व हो रहा है। तो क्या हो रहा है? log log कैंसिल, तो क्या मिलेगा? इंप्लाइज a प्लस b बाय 3 इज इक्वल टू ab रेज टू हाफ। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे एक फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। अगर पावर में, हाँ पावर में 1/2 है तो याद रखना है, कोई भी नंबर के पावर में अगर 1/2 है तो उसका मीनिंग होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है? स्क्वायर रूट। ओके, तो अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे हम? टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, है ने? વર્ગમૂળ કાઢવું હોય તો શું કરવું પડે? બંને બાજુ વર્ગ કરવો પડે। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये फंडा हमको याद रखना है। तो क्या करेंगे हम? टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। गुजराती मीडियम के बच्चे हैं तो क्या लिखेंगे? બંને બાજુ વર્ગમૂળ लेता है। ओके, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर लेता हूं तो क्या हो जाएगा? इंप्लाइज
a प्लस बी बाय 3 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी। कैसे, तो याद रखना है ए बी रेज टू हाफ को ले तो रूट ए बी, है ना, इस रूल के हिसाब से कोई भी नंबर का पावर हाफ है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। अगर इसका मैं स्क्वायर करता हूं तो ये रूट चला जाएगा। डेट्स व्हाई यहाँ पे आंसर क्या आएगा ए बी। समझ में आया? तो ये फंडा आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, अभी यहाँ से क्या करना है, हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा है उस हिसाब से सिंप्लीफिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, और एज वेल एज ये पावर जो है टू वो डिनोमीटर में भी लगेगा। डिनोमीटर बोले तो छेद। गुजराती मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं मेहरबानी करके एक काम करना, क्या कि अगर मैं ये जो इंग्लिश वर्ड बोलता हूँ उसके साथ मैं गुजराती वर्ड भी यूज करता हूँ कि जैसे मैंने डिनोमीटर बोला है तो उसका मीनिंग क्या होता है, छेद, है ना। तो छेद को गुजराती इंग्लिश में डिनोमीटर बोला जाता है। तो आपको ऊपर इंडेक्स के अंदर हाशिया में लखी देवानुं कि छेद एटले डिनोमीटर, ओके, बराबर एटले इक्वल टू। हाँ, तो तुम्हारी इंग्लिश पर ए प्रमाणे इम्प्रूव थतुं जशे। ओके, सरस। तो डिनोमीटर में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर इज नथिंग बट 9। समझन पड़ता है ना सबको? ओके, और यहाँ पे क्या है ए बी। अभी सिंप्लीफिकेशन ही है, सिंपल। अभी मुझे आंसर ये लाना है। मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल को सॉल्व करते करते आंसर क्या लाना है वो भी याद रखना है। तो क्या होगा इसके बाद, ये 9 है वो सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab। ओके, बाद में 2ab को सामने ले लो तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab माइनस 3ab, सॉरी 2ab आया ना इससे, 9ab माइनस 2ab। ओके, बाद में मैंने आपको बोला था 9 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट चली गई तो कितनी चॉकलेट बची हमारे पास, 7 चॉकलेट। तो इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 9ab माइनस 2ab इज नथिंग बट 7ab। दिस इज माय फर्स्ट आंसर, है ना। देखो ये आ गया, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 7ab, तो मेरा आंसर आ गया। भी सेकंड प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या है, राइट हैंड साइड पे 7 ही है, यहाँ पे 7ab है, तो मैं क्या करूंगा बोलो, ab से डिवाइड करूंगा। ओके, तो क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ab, है ना। तो શું થઈ જાય, a स्क्वायर अपॉन ab प्लस b स्क्वायर अपॉन ab इज इक्वल टू 7ab अपॉन a, और उसकी वजह से क्या मिला, इंप्लाइज ए कैंसिल तो a बाय b, b कैंसिल तो b बाय a b कैंसिल तो क्या मिला 7, लकी नंबर 7। समझ में आ रहा है ना? तो ये मेरा आंसर सेकंड आ गया। ओके, तो इस तरह ये आसानी के साथ आपको सम सॉल्व कर सकते हो। मेथड वही का वही है। अगर मैं ये एग्जांपल को अगर देखता हूं तो प्रीवियस एग्जांपल के हिसाब से यही एग्जांपल आपको इस तरह मिलेगा, log a प्लस b बाय 3 इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट log a प्लस log b। अगर हम देखने जाए तो ये एग्जांपल सेम टू सेम ये है। यहाँ पे a बाय b के हिसाब से यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई किया, इसमें माइनस log 3 आया, राइट। यहाँ पे मल्टी रूल करके log a b कर दिया, है ना, log a प्लस log b इक्वल टू log a b, और ये पावर रूल के हिसाब से वो 1/2 ऊपर ले गया, यानी ये स्टेप आ गया, यानी यही एग्जांपल है। ओके, तो बहुत सारे हमको इस तरह से एग्जांपल करने हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल आप किस तरह करना है, यहाँ पे मैंने प्लस साइन लिया है तो यहाँ पे क्या करना है, बाद में माइनस लेना है, 3 रखना है यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab, सॉरी 11ab, और यहाँ पे a बाई बी प्लस b बाई इज इक्वल टू 11। इस तरह आपको यहाँ पे नंबर चेंज करना है। प्रीवियस 2 एग्जांपल के अंदर मैंने यहाँ पे
2 लेके एग्जांपल किया था, ये एग्जांपल 3 लेके। ओके, ऐसे आपको 4 रखना है, 5 रखना है, 6 रखना है, अप टू 10 तक आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन करना है। ओके, तो दिस इज योर होमवर्क ऐसा बोले तो। पर आप ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिखाए, पहले वो एग्जाम्पल आप पक्के कर लो, और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, एंजॉय।